अच्छा ठीक है, स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तुमने सवाल बोले थे ना, यही सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी के सवाल अच्छे हैं यार, ऐसी नॉट गॉड। कौन से शिप दे रहे हो? अच्छा देखो यहाँ पे क्या है। A parallel beam of ultrasound is incident normally on the surface of a layer of fat of thickness, ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। Anan is the intensity just after entering the रिकॉर्डिंग शुरू कर surface। दूँ? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ? वेट। मैंने कर दिया। अच्छा सही है। और इंसिडेंट ऑन दैट ऑन द फैट मसल बाउंड्री, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फैट मसल बाउंड्री, ठीक है, एंड देन रिसीव बैक एट द सरफेस ऑफ द फैट लेयर। सही है, समझ आ गई बात? ठीक है, चार अलग अलग चीज है। तो अब क्या हमारे पास इन चारों को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इम्पीडेंस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, और एब्जॉर्प्शन एटेन्यूएशन दी हुई है। सही है, सब हमारे पास अच्छे यूनिट्स में दिया हुआ है, कोई हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ यू हैव एक, दो, तीन कैलकुलेशन सवाल। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है, बिटवीन शॉर्ट पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इनिशियली एंटरिंग, ठीक है, इनिशियली एंटरिंग द लेयर ऑफ फैट एंड देन रिटर्निंग बैक टू द सरफेस ऑफ द फैट लेयर। समझ आ गई बात? सर मतलब लाइक जितना टाइम लगा उसको वहां से लाइक मतलब स्टार्ट से एंड तक एंड से वापस, ये मतलब है ना? दो आपका सवाल। शॉर्ट पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इनिशियली एंटरिंग द लेयर ऑफ फैट एंड देन रिटर्निंग बैक टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा शॉर्ट पल्स मतलब। ऑफ अल्ट्रासाउंड इनिशियली एंटरिंग, सर ठीक है, मतलब वही एंड देन echo वाला रिटर्निंग होता बैक। है ना? उसमें डिस्टेंस किसकी दो बात कर दो रहे हैं? टाइम्स होती है अल्ट्रासाउंड की। हाँ हाँ ठीक है, हम कौन कौन सी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं बताओ। सर मतलब I1 जाएगी, एंड देन वो I2 बन जाएगी, एंड देन फिर I3 वापस आएगी, एंड देन फिर I4 निकलेगी। तो हम आई गेस किसकी बात करेंगे? सर से पहले लाइक I1 निकालेंगे I guess, शायद उससे I0 से। चलो सही है, देखते हैं। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे। अगर तुम्हें स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस का याद है, ये याद है? सर डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। हाँ, तो स्पीड होगी उसकी, ठीक है, सही है। ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, d इक्वल्स डी अपॉन पी, यही है ना? अन्ना हाँ तो नहीं क्या? अन्ना सॉरी। नहीं अभी नहीं। सही है। तो पहला हमारे पास क्या है कि ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग z की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.4 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है, 1.4 इंटू 10 टू पावर 6, सही है। जी डेंसिटी भी गिवन है। अपॉन डेंसिटी कितनी है? 940। इक्वेट करो, कितना आएगा आंसर? 7। यही है, सर आ रहा है ये 1489। हाँ मुझे इसको 90 लिख सकते हो, सही। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या था, कैलकुलेट स्पीड, ठीक है, बाई अब डिस्टेंस। जेड पी सी। डिस्टेंस क्या है? और सर इमेज दिखाइएगा। सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा? हाँ सही लिखा है। ये वही आई गेस, ये वही echo वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, मुझे ओ लेवल से पढ़ते हैं। जी। इससे टाइम निकल जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो।
तो डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 1.1 इंटू 10⁻², इंटू 2। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, 1490 इक्वल टू टाइम। कितना टाइम? सर ये आ रहा है 1.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। कितना? 1.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। ठीक है, 2 सर। ओके। 2 ऐसा। हाँ, सही है। सर वैसे ये कैसे पता लगता है कि कौन सा एसएफ में आंसर करना है? ये देखो, ये 2 SF है, ये भी 2 SF है, जीरो है ना आगे से, और ये भी टू अच्छा एस एफ सबसे है, सब टू सबसे लीस्ट, अच्छा सबसे लीस्ट एसएफ ढूंढते हैं। प्लीज नहीं, तुम वैल्यूज देखोगे कि हमारे पास वैल्यूज किसमें ज्यादा कौन सी सही है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में की भी। अच्छा सही है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या अगला, कैलकुलेट द रेशियो आई टू अप रेशियोज की बात आ रही है। तो रेशियो बहुत मुश्किल जो होता है, रेशियो होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आई फील सो रेशियो लो की दशा रहे, तो आई टू एंड आई की बात करेंगे। तो मैं लिख दूं ये ऐसा कि हमारे पास क्या होगा, आई टू इक्वल्स टू I1 एक्सपोनेंशियल -UX। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? जी। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि जो एंटर करेगा वो इनिशियल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा मेरे पास, इनिशियल इंटेंसिटी। अबे जब से वेट कर रहा बेचारा। हेलो अदनान, अदनान, हम्म। कब से वेट कर रहे हो? 5-6 मिनट तो हो गए। अबे यार सॉरी यार, ठीक है, देखा नहीं। कोई नहीं। अदनान ये देखो सवाल पहला। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि एक्यूरेट टाइम इंटरवल बिटवीन अ शॉर्ट पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इनिशियली एंटरिंग एंटरिंग। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं एंड देन यहाँ से हिट करके वापस आ रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड जो हमारे पास फैट के अंदर है, ये फैट है पूरा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। ये इसकी जर्नी है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। समझ आ गई बात? हम्म। तो हमें सबसे पहले क्या करना, हमें स्पीड निकाली, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस के फॉर्मूला लगा के स्पीड निकाली ऑफ द वेव इन द मीडियम। ठीक है, स्पीड निकालने के बाद हमारे पास क्या था, डिस्टेंस। एक हमारे पास डिस्टेंस है ये ट्रेवल करने का, और दूसरा डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास 1/1, इसको इंटू 2 कर दूं मैं। जी जी। ठीक है, और फिर डिस्टेंस बहुत टाइम लगा के हमारे पास स्पीड मिल जाएगा। समझ आ गई बात ही नहीं आई? डिस्टेंस मिला के और टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। ठीक है, सही है। तो हमारे पास ये टाइम आ गया। सही है, आसान था ये। अब हम लोग बात करते हैं रेशियोज की। तो I2/I1 पूछ रहे हैं। तो I1 इज द इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी। जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, वो एक्सपोनेंशियल के साथ होगा। समझ आ गई बात? तो I2 ठीक है, होगा एक्सपोनेंशियल के साथ। I1 होगा, अच्छा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो एक्सपोनेंशियल के साथ होगा। समझ आ गई बात, हन्नान अदनान? हम्म। चलो, अब इसके आगे क्या है हमारे पास कि I2/I1 कर लो। ठीक है, इक्वल्स एक्सपोनेंशियल -μx। ठीक है, और μx हमारे पास क्या है, बताओ? म्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, माइनस कितना है म्यू, 48। ठीक है, इंटू डिस्टेंस कितना है, 1.1। सही है, 1.1 को हमने सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट करा है, मीटर्स में। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल है हमारे पास।
तो मैं इसको erase करके ये लिखता हूँ। सही है, समझ आ गई बात? हाँ, क्या वैल्यू हो गया आखिर में ये बताओ। सर ये लाइक ये जो म्यू था ये गिवन था ना हमारे सवाल में। हाँ, अच्छा। 40 दिया है ना। हाँ सही है। बताओ क्या वैल्यू होगी, इनपुट से बताओ। मेरे को ही करना पड़ेगा है। -48 जीरो कितना पॉइंट इंटू। 0.589। सही है, 0.589। तो ये हमारे पास हो गया 0.58। कितना हो गया ये, क्या लिखेंगे? 0.5 टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ओके। सही है। अच्छा, I3n/I2, I3/I2, I3 है क्या? सही है, NI2। ये अच्छा सवाल है। अब तो तुम पूछते थे ना कि सर ये जो बातें की थी मैंने इतनी इतनी लंबी चौड़ी बकवासें की, ठीक है, इस सब का फायदा क्या है? ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये सारी इतनी लंबी चौड़ी बातें की हैं, इनका फायदा क्या है? तो IB जो है, इन सबको हम लोग कैसे याद करते हैं सवाल में, देखो। I1 क्या है बेसिकली? I0, ठीक है। I4 क्या है? I, ये क्या है? IR, और ये क्या है? IB। समझ आ गई बात? वही बातें चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ये याद है ये सब कुछ जो मैंने बनाया था? हाँ यहाँ ये पे चीज। क्या है, I3 and I2 के बीच में निकालना है। I3 and I2, IB और IB और IR के बीच में। ये देख रहे हो, IB और IR के बीच में। सेकंड इक्वेशन देखो, ये इंटरनल कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ, जी। ठीक है, अब उसी से काम कराना है। और इन्होंने क्या और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि इंटेंसिटी और, अच्छा, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंसिटी I4 इज 0.33% ऑफ इंटेंसिटी I1, ठीक है। सही है। यहाँ पे क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? हमें I1 और I4 के बारे में बताया गया है, तो I3 I2 क्या काम करते हैं? हाँ, ठीक है, क्या करेंगे? 0.33% है, ठीक है। 0.33% अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? क्या बताइए? तो ये I4 इज 0.33% ऑफ I1, मतलब क्या? मतलब क्या है इसका? I1 से हाँ, मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, ठीक है। मैं क्या, I1 का 0.33% है, I4 बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी के बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। अब मैं लिखना है 0.59 इंटू I3 अपॉन I2 इंटू 0.59, ठीक है। यहाँ पे इसका एक और तरीका है, ठीक है। वो क्या तरीका है कि हम लोग लिखें, चलो ये पहले समझ लो। एक से मुझे भी कैलकुलेट करना सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर दो दफा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.59 से? हाँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, आंसर तो हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द रेशियो, ये ठीक है। 0.59 था क्या, रेशियो ऑफ I2/I1, किसका रेशियो ये, I2/I1, समझ आ गई बात। हाँ, I2/I1 का रेशियो है, सही है। ओके, तो हमें ये एक पाथ की बात कर दी है। हाँ, हेलो, ठीक है, समझ आ गई बात। ये है हमारे पास I2/I1 हो गया। ओके, हम्म। अभी वापस जाता है I3 की डायरेक्शन देखो, वापस आता है, तो हम लोग इसे दो दफा मल्टीप्लाई करते हैं, समझ आ रही है बात। ठीक है, तो पहले हम I1/I2 का कर रहे हैं और दूसरे में I3/I4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। I2/I2, ठीक है, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करें, डायरेक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो हम दोबारा 0.59 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, सही है, सही है। क्योंकि सेम वो है ना, अकूस्टिक अकूस्टिक इम्पिडेंस और डेंसिटी सेम ही है, तो वही बात हो रही है। सही है। समझ आ गई बात फरनान, वापस जाएगा तो वही बात होगी। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कि 0.003, 1 2, हाँ, डिवाइडेड बाई 0.59 इंटू 0.59 इक्वल टू I3/I2, कितना हो गया आंसर, 9.5 इंटू 10⁻³ सही है, समझ आ गई बात, थोड़ा मुश्किल तो नहीं है। चलो, हम्म। specific acoustic impedance of the muscle is greater than of the fat, ठीक है, specific acoustic impedance बड़ा है इसका, मसल का। State any effect if any of the values of the ratio I3/I2 of an increase in the difference between the specific acoustic impedance of the muscle and the fat। specific acoustic impedance बढ़ गया, डिफरेंस, ठीक है, क्या होगा फिर, इंक्रीज ही कर जाएगा। हाँ, सर लाइक ऊपर जरा थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। यहाँ पे, नहीं, लेफ्ट साइड पे। यहाँ, सर जो लाइक हाँ, ये वाली डॉक्यूमेंट जो है। ये सर जो आपने 0.59 निकाला था, कैसे निकाला था? अच्छा हाँ, बस इसकी कैलकुलेशन देखने थे। देख लो देख लो, देख लो तो बता देते, ठीक है। सर जी अगर ग्रेटर है तो लाइक वो मतलब किस तरह इफेक्ट दे रहा है लाइक इक्वेशन में? हाँ, ठीक है, अब क्या है, इंक्रीजिंग डिफरेंस होगा, ये कहा गया, मैं फिर इक्वेशन कहा गई, स्पेसिफिक आ गई, स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस, डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, डिफरेंस अच्छा खासा हो गया, तो क्या होगा फिर हमारे पास, जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो हमारे पास ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ऊपर वाली। हाँ, तो मैंने लिखा भी था नीचे कि अगर ये इक्वल हो, क्लोज टू इक्वल हो, तो फिर हमारे पास IT चाहिए, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम रिफ्लेक्शन होगी, और जब हमारे पास डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम I3/I2 की रेशियो की बात करें, तो I3 क्या है, इज द wave which is being reflected, ठीक है, I3/I2 is the proportion of wave being reflected from the surface, समझ आ गई बात। हाँ, समझ आ रही है नहीं आ रही। आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये हमारे पास ज्यादा प्रोपोर्शन, अब हमारे पास डिफरेंस ज्यादा हो गया है,
बस इंटरनल कोएफिशिएंट जो है रिफ्लेक्शन का वो बढ़ गया है, तो ये प्रोपोर्शन को क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? हाँ, बढ़ेगा ना, ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? रेशियो I3/I2 इंक्रीजेस। समझ आ गई बात अदनान? ठीक है। सही इंक्रीज क्यों होगा, इसका क्या रीजनिंग है? अगर मैंने क्या बोला था, जब ये Z1 और Z2 आपस से क्लोज हो तो ये क्या होगा, क्लोज जीरो होगा। सही है। और अगर इनके हम्म। बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो क्या होगा, क्लोज टू 1 होगा। समझ आ गई बात? जब क्लोज टू 1 होगा जी। तो इसका जो रेशियो है, ये आ रही है यहाँ पे, I R/I। बेसिकली यहाँ पे है क्या, ये कैसा होगा, I3/I2 है। देखो, रिफ्लेक्शन हो रही है, I3 इज अ रिफ्लेक्टेड वेव एंड I2 इज द इंसिडेंट वेव। सही है। सही है। जब ये हमारे पास बढ़ रहा है, ये डिफरेंस, ठीक है, तो हमारे पास ये भी बढ़ रहा है, ये डिफरेंस भी बढ़ रहा है, और फिर ये भी बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात? जी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने कोई, हार्डनेस वगैरह छोड़ो अभी, ये करते हैं, इसको भी छोड़ो, जो ऊपर है ना सब छोड़ो, ये कर लो, फिर सब चले हाँ। जाओ। पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड हैज इंटेंसिटी, ये blah blah I0। ठीक है, ये बहुत गौर से पढ़ लो, कौन कौन से इन्होंने बताई है। उसके बाद थिकनेस ऑफ 3.4 स्प्रिंग इंसिडेंट बाउंड्री विद बोन। ठीक है, और IT ये इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ऐसे पासेस इनटू द बोन इज IT। तो इन्होंने सम डेटा फॉर मसल इन्होंने बताया हुआ है। तो IT और I0 का तुम्हें क्या बताना है, रेशियो। समझ आ गई बात? हाँ, थोड़ा सा जी। जूम आउट। IT और I0, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा लाइक वो डॉक्यूमेंट जूम आउट कर ले, मैं एक दफा सवाल और पढ़ना चाहता हूँ। नोट कर रहे हो? वो सवाल समझ रहा हूँ बस। बताना जब शुरू करना है, कब शुरू करना है। बस सही समझ आ गया। शुरू करो। हम्म। सही है। हम्म। हेलो। जी जी सर, शुरू कर दें। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, IM = I0। ठीक है, IM = I0 एक्सपोनेंशियल माइनस UX। ठीक है, I M क्या है, जिसके बीच में ट्रेवल कर रहा होगा। समझ आ गई बात? ठीक है, IM ये हो गया। अब I0 IM का हमने रेशियो निकाल दिया, हमें ये रेशियो निकालना है, हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। तो हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली वी विल फाइंड द वैल्यू बाय राइटिंग एक्सपोनेंशियल माइनस लीनियर एब्जॉर्प्शन। क्या है हमारे पास, ये मसल है, पहले तो मसल, ठीक है, मसल की लीनियर एब्जॉर्प्शन कितनी है, 23। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, ये 23 है। और बोन कितनी है, 130। ठीक है, लीनियर एब्जॉर्प्शन। ओके, जी। तो हमारे पास 23 M 130 है, तो इसके बाद क्या होगा, माइनस, क्या है यहाँ लिखूँ, 23 लिख दूँ, इंटू कितना, 3.4।
सेंटीमीटर में, तो इंटू 10⁻²। समझ आ गई बात हन्नान? जी। जो आई एम और आई टी है ये सेम नहीं है? नहीं, IT इज बीइंग ट्रांसमिट थ्रू द बोन, ठीक है, जो बाकी जो बैरियर है मसल और बोन के बीच में, उसके थ्रू। तो IM इज द इंटेंसिटी, IM इंटेंसिटी ऑफ द वेव थ्रू द बोन। समझ आ गई बात? जो जो आई एम है बेसिकली लाइक मसल की बिल्कुल एंड पे होगी क्या? कौन? आई एम इंटेंसिटी है लाइक मसल की हाँ बिल्कुल हाँ, यहाँ आखिर तक होगी। बाउंड्री पे होगी। फिर उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद IT बन जाएगा। बस सही है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास अब IM I0, इसका हमारे पास रेशियो बन जाएगा। क्या है रेशियो? जीरो पॉइंट फाइव 0.457, ठीक है। अच्छा, अब हमें मुझे बताओ, ये समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, जी। चलो यहीं पे है क्या? ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। इसके बाद क्या है? एट बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री पे क्या है? एट बाउंड्री क्या होता है? हम इंटरनल कोएफिशिएंट की बात करेंगे। इंटरनल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे IM रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे IR जो होगा। सही है, इन दोनों के बीच हम लोग कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। जी। ठीक है, समझ आ रही बात? ये सर के ऊपर से जा रही है? आ रही है देन उसके लाइक उसके बाद फिर वो उसको वन से माइनस करके निकाल सकते हैं ना आई टी। यस एग्जैक्टली, ठीक है, ये कहना चाह रहा मैं। तो क्या होगा यहाँ पे? जेड क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? 6.3, क्योंकि हम लोग किसको माइनस से, टू को, Z2 - Z1 होगा ना, और फिर Z2 + Z1 होगा, यही है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 6.3 -1.7 स्क्वायर, ठीक है, और 6.3 + 1.7 मैंने क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास सारे पावर्स ऑफ जो -6 है सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फाइनल आंसर क्या है? 0.33। तो ये है कोएफिशिएंट, निकल गया हमारे पास। कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0.3। अब हमने क्या फाइंड किया था पहले नोट्स में, कि हमारे पास क्या है ये, क्या बोलते हैं, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? IM = IM1 माइनस दिस इक्वल्स टू आई, क्या है? T है। हाँ IT है। समझ आ गई बात या नहीं आई? अदनान, अदनान, ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता रहा ये और ये वाली इक्वेशन देखो, सही है। हमें बैक के पूरा सॉल्व नहीं करना वो, हमें बस याद करना है अपनी, तो समझना है, सब बस याद करना है। तो अब क्या है, 1 माइनस कर दूं मैं इसको? हाँ, जी। जी। कितना हो जाएगा ये? 0.67 इंटू IM1 IT। अब क्या करूँ मैं? यहाँ पे मैंने रेशियो निकाला तो मैंने, हाँ, जी इसको सर मैं ये। अगर इसको मैं अगर री अरेंज करूँ और लिखूँ IM इक्वल्स
0.55457 ये सही होगा। अब इसको मैं रीअरेंज करने के बाद आई एम इसमें डालता हूँ। हाँ जी जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर सवाल नहीं होंगे बहुत ये। सर समझ आ गया हमें, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तुम्हें समझ आ गया अदनान? जी। बस फिर आंसर क्या हो गया यार, ये तुम लोग कर दो, बता दो मुझे आंसर क्या है, बाकी मैं ही कर देता हूँ। ठीक, भाई जगह नहीं बची। जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री जीरो सिक्स हाँ। Yes. और हमें किसका रेशियो निकालना था, आई टी अपॉन आई, आई नॉट, जीरो हम्म। पॉइंट थ्री वन आई टी अपॉन आई नॉट, सही है, 0.3, सही है। तो इसको मैं ऑर्डर में लिखूं या इसका ऐसे ऐसे है तो? सर उसको लाइक आई उसको आई नॉट को उधर भेज देंगे। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि समझे, समझ नोट्स के लिए मैं इसको, मैं ये ऑर्डर बना के भेज दूँ, ऑर्डर बना के लिखूं, क्या क्या पहले फाइन करना है? जी 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 जी, इसको लाइक साइड में जी। बस लाइक उस नोट्स लिख दीजिए स्टेप बाय चलो स्टेप। मैं पहले लिखूंगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट वेव इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंड, और किसका, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटिंग वेव इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड अल्फा फॉर द वेव which is in the boundary in the boundary, सही है, which is at the boundary the wave which is at the boundary, ठीक है, which is at the boundary, और फिर इसके बाद find the value of a, ठीक है, the value would be used to find the difference between, ऐसे, ये हमारे पास तरीका होगा, क्या होगा, आई जो हमारे पास है आई एम इक्वल्स आई आर प्लस आई टी, ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास आई एम, यहाँ जैसे मैंने बनाया था, ठीक है, सही है, आई एम जो होगा हमारे पास वो वुड बी रिप्लेस्ड बाई आई आर बाई अल्फा आई टी, समझ आ गई बात? ठीक है, सही है। ठीक है, ये आई एम है, सही, एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा हूँ, अब सही है, ठीक है, ये हमारे कोएफिशिएंट ऐसे निकलेगा, रिफ्रैक्टेड ऊपर होता है, नीचे पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो हमें इसको डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, इधर भी फाइंड होगा तो, ठीक है, समझ आ गई बात? जी। जब क्या हुआ, आई एम वन माइनस अल्फा आई टी, सही है, ये हमें फाइंड कर दिया, सही है, जब ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू पूरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर द रेशियो
और आई क्या था, आई नॉट, हाँ, आई एम अपॉन आई नॉट, सो वी कैन फाइंड द रेशियो फॉर, इसलिए आई टी अपॉन, समझ आ गई बात। अब हमेशा ऐसी फाइंड करना, आई टी अपॉन आई नॉट सीधा, ठीक है। और ये भेज रहा हूँ अभी, ओके। सही। सही। अच्छा, हमारा मेडिकल फिजिक्स में और बचा है यार, पेट स्कैनिंग वगैरह, वो मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है। सीटी मैं लिख स्कैनिंग के, इसी की बात ही होगा ना। हाँ इसी बात है, तो कुछ समझाने की चीजें हैं भी इसमें, पता है। मैं एक 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 काम करूंगा, छोटा है वो। मैं एक काम करूंगा कि हम लोग ऐसा करते हैं, मैं ना नोट्स बना लूंगा पहले, ठीक है, और उसी को स्क्रीन रिकॉर्ड करके समझा दूंगा, तो देख लेना, क्योंकि अदनान अगेन बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। हम्म। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ पेपर पास में रिकॉर्ड करके भेज दिया करूँ, ठीक है। या मैं तुम लोग को भी बुला दूंगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी आ जाया करना, ठीक है। सही है। सही है। तो सही, अल्लाह, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ऑफिस